चलो बेटा, परेशान मत हो। अब तुम्हें अपने घर चलना है। पापा प्लीज, पापा गुस्सा थूक दीजिए। पापा जो कुछ भी यहाँ पर हुआ मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। पापा सरगम भी आपसे माफी मांग रही है। पापा देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए पापा। अगर तुम अपनी बहन से इतना प्यार करते हो तो उसके पीछे जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जाने से पहले इतना याद रखना, बेटी त्यागने में मुझे वक्त नहीं लगा और अब बेटे को मरा हुआ समझने में देर नहीं लगेगी। समझ लेना, हम दोनों एक दूसरे के लिए मर गए। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। यहां से हम अपने घर नहीं जा रहे, बल्कि डॉक्टर विशाल के घर जा रहे हैं। मेरे यार विशाल, तुझे एतराज तो नहीं है अगर शादी तक हमारी बहू तुम्हारे घर रहे? भार्गव, अरे एक तो मुझे अपना यार कहते हो और फिर ये कहते हो कि मुझे कोई एतराज होगा या नहीं। अरे मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात होगी कि मेरी वजह से 2 जिंदगानियां आबाद होंगी। और जहां तक सरगम की बात है तो सरगम मेरी बेटी जैसी नहीं, मेरी बेटी। और इसके सुख दुख मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। फिर आज मैं इसका साथ क्यों नहीं दूंगा? और हाँ, एक बात आप लोग भी सुन लो कि शादी से पहले लड़की अपने ससुराल में कदम नहीं रखती। इसलिए आज के बाद सरगम अपने डॉक्टर पापा के साथ रहेगी। आप लोगों को पता नहीं कि आपने ये जिम्मेदारी देकर मेरा मान कितना बढ़ाया है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे हाथों से सरगम का कन्यादान होगा। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ आप सबसे कि हमारी परंपरा के अनुसार एक बेटी की शादी में जो रस्में निभाई जाती हैं, सरगम की शादी में भी वो सारी रस्में निभाई जाए। सरगम को या किसी और को कभी ये कमी महसूस ना हो कि शादी की रस्में पूरी नहीं हुई। और मैं ये भी चाहता हूं कि ये शादी इतनी धूमधाम से हो कि पूरा उज्जैन शहर देखे। और ये जिम्मेदारी मैं आप पर सौंपता हूं कि शादी की ये सारी रस्में कैसे पूरी होंगी। आप चिंता मत कीजिए, बेफिक्र हो जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। चलो बेटा, घर चले। चलो आओ मन। मुझे माफ कर देना सरस्वती, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। मेरी परवरिश में शायद कोई खामी थी जो ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। पापा, आपने आज जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। आपने तो सरगम को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मौका? कैसा मौका? पापा, सरगम को आने में सिर्फ थोड़ी देर ही हुई थी। ऐसा तो नहीं कि वो नहीं आई थी। पापा, वो आई भी और उससे अपना वादा भी पूरा किया। इसलिए आप प्लीज
उस बात पर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो चाहती या उसके दिल में कुछ और होता तो वो भाग भी सकती थी, लेकिन वो वहां से भागी नहीं पापा, क्योंकि उसने आपके बारे में सोचा, उसने आपकी बात रखी, अपना वादा निभाया और वापस आई। पापा, आपको क्या लगता है ये शादी सरगम ने तोड़ी है? नहीं पापा, नहीं। सरगम तो पूरे मामले में कुछ बोली ही नहीं, बल्कि ये शादी तो वेदांत ने तोड़ी है। इसलिए आप प्लीज सरगम पर आरोप मत लगाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी के लिए किसने हाँ कही या किसने ना कही। फर्क तो सिर्फ मुझे पड़ता है। समाज में मेरी इज्जत की जो धज्जियां उड़ी हैं उसे मैं इस जिंदगी में तो वापस नहीं ला पाऊंगा। लोग तो यही कहेंगे कि एक बिन मां की बेटी की परवरिश मैंने सही ढंग से नहीं की। मुझे पता है पापा, मुझे पता है कि आप सरगम से कितना प्यार करते हैं और आप उससे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे। मत लो इसका नाम, मेरे लिए वो मर चुकी है। सरगम, बेटा रो मत। रोने से तो कम नहीं होगा, और बढ़ जाएगा। हाँ, वैसे जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे की सोचो। बेटा, तुम ये सोचकर भी तसल्ली कर सकती हो कि जिसे तुम इतना प्यार करती हो आज तुम उसके साथ हो। और बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक खफा नहीं रह सकते। तुम देखना, जैसे ही तुम्हारे बाबा को अपनी गलती का एहसास होगा वो फौरन तुमसे मिलने आएंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटा। बड़ी अम्मा, एक लड़की की विदाई के वक्त उसे रोना तो आता ही है ना। और सरगम की विदाई थोड़ी सी अलग है। और सरगम, तुम अब अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो। तुम हम सबके साथ बहुत खुश रहोगी। क्यों अमन? हाँ चाची, सरगम, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अच्छा बनने का नाटक तो मैंने बहुत कर लिया, पर अगर जल्द ही बुरा ना किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले तो ये शादी रोकनी होगी। अगर ये शादी हो गई तो मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगी। पूरा बिजनेस तो हाथ से जाएगा ही, मेरी जिंदगी पर ही फुल स्टॉप लग जाएगा। आइए भाभी, आओ बेटा, आओ। आइए, आओ बेटा, वेलकम। देखो बेटा सरगम, जो हो गया उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब तुम अपने आप को अकेला ना समझना। हम सब हैं बेटा तुम्हारे साथ। देखो बेटा, मैं चाहे तुम्हारा बाबा ना सही, पर बाबा जैसा तो हूं ना। और तुम मेरी छोटी सी गुड़िया जैसी बेटी हो।
और एक बेटी के लिए अपने बाप का घर हमेशा खुला है और खुला रहेगा बेटा। अरे ये क्या बेटी, पिता के घर में बेटी का प्रवेश हैप्पी ओकेजन होता है, ओकेजन टू सेलिब्रेट बेटा। आंसुओं के लिए इसमें कोई जगह नहीं। डोंट क्राई माय बेबी, गिव मी अ स्माइल। दैट्स लाइक माय गर्ल। हमेशा खुश रहो बेटा, खुश रहो। मेरे जीवन में ये कैसा तूफान मचा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। जो मैंने किया वो ठीक भी था या नहीं। एक तरफ बाबा के बारे में सोचती हूँ तो लगता है मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई दूसरी लड़की हो ही नहीं सकती, जिसने बाबा का विश्वास तोड़ा, उनका दिल दुखाया। दूसरी तरफ अमन, उसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि फाइनली मैं उससे शादी करने जा रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। पर नहीं, जो भी हुआ उससे सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे बाबा को पहुंची। बाबा, मुझे माफ कर देना। हे भगवान, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि मेरा कन्यादान मेरे बाबा के हाथों हो। सरगम, कैसी हो सरगम? सरगम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या तुम वाकई एक ऐसे आदमी के साथ शादी करना चाहती हो जिसे अपने अतीत के बारे में याद ना हो, और जो खुद भी ना जानता हो कि वो कौन है? अमन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? दुनिया जानती है कि तुम अमन भार्गव हो, शंकर नारायण भार्गव के इकलौते पोते। और जहां तक मैं जानती हूँ तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जिसका दिल शीशे जैसा साफ है और जो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता। पर क्या तुम मुझे चाहती हो? अब ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? ये तो महसूस करने वाली बात है। पर सरगम, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ अमन, I love you. और ये प्यार नहीं तो और क्या है, जो सारी दुनिया भूलकर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुई हूँ। सरगम, मैं भी आज तुमसे एक वादा करता हूं कि तुम्हारा ये हाथ मैं कभी छूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। नहीं, अब हम लोगों ने कुछ नहीं देखा। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग अंदर आ जाएं। हाँ मक्खन जी, आइए ना। अब आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? वो तो ठीक है। सरगम दीदी, क्या ये सच है कि अब आप हमेशा हमारे साथ रहने आ गई हो? देख ली तुमने अपने लाडले बेटे की करतूत।
क्या जरूरत थी इसे सब करने की? गुस्सा हमें भी आया था, लेकिन वो तब तक था जब तक सरगम वहां नहीं आई थी। पर अपने साहबजादे को देखो, पहले हमें खुद ही वेट करवाया और बाद में मुकर गया। अब मैं क्या कहूँ? कहने के लायक कुछ छोड़ा ही कहाँ इसने। पहले भी अपनी मनमानी करता था, अब भी अपनी मनमानी कर रहा है। हम होते ही कौन है इसके? कितनी अच्छी लड़की थी सरगम, पर नहीं, ऐन मौके पे शादी से इनकार कर दिया। बोल चुके आप लोग कि कुछ और बोलना है? देखो बेटा, हम तेरे भलाई के लिए कह रहे हैं, और मैंने ये फैसला हम सब के भले के लिए लिया है। पापा, आंख मूंद कर शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे कितना मुश्किल हो जाती अगर मैं सरगम के साथ शादी कर लेता। मुझे आप लोग बताइए, क्या आप लोग सरगम को एक्सेप्ट कर पाते? ये जानने के बावजूद कि वो आपके बेटे से नहीं किसी और से प्यार करती है? बोलिए, नहीं कर पाते ना? मैं भी नहीं कर पाया। कल शायद ये सारी दुनिया इस शादी को भूल जाएगी, लेकिन मैं कैसे भूलूंगा? मैं तो सारी जिंदगी सरगम और अमन का बोझ अपने सर पे लिए घूमता रहता। लेकिन कब तक पापा, कब तक? अमन और सरगम के प्यार की कड़वाहट मुझे जीने नहीं देती। यही सब सोचने के बाद मैंने फैसला किया था। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं तुमसे सहमत हूं। मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतरीन जोड़ीदार ढूंढ के लाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन वो जोड़ीदार कम से कम सरगम तो नहीं होगी। सरगम को अपने किए की कीमत हर हाल में चुकानी होगी। अरे क्या सोचने लगे भाई? कुछ नहीं भार्गव, तू क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम सरगम को सब कुछ सच सच बता दोगे, लेकिन तुम तो उस बात का कोई जिक्र ही नहीं कर रहे। आखिर तुम चाहते क्या हो भार्गव? बात को समझा करो विशाल। सरगम अभी अभी इतने बड़े हादसे से गुजरी है। उसके पिता ने उसे त्याग दिया है, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है उस पर। और ऐसे में मैं नहीं यार, उसे बताने का ये मुनासिब वक्त नहीं है। देखो विशाल, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटाऊं, मुझे याद, अच्छी तरह से याद मुझे क्या करना है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। उसे संभालने के बजाय हम उसकी मुसीबतें और बढ़ा दें, ये कहां का न्याय है? देखो विशाल, अभी इन दोनों की सगाई होगी, उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसके बीच में जब भी मौका मिलेगा मैं वक्त देकर बता दूंगा। दादाजी, ये किस सच की बात कर रहे हैं आप लोग? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे?